इस वाक़े के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? तो मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया है और कोशिश ये की गई कि जितनी भी कैदी हैं उनको छुड़वाया जा सके। ताम ज़राए का ये कहना है कि इस हमले में उस अंदाज से कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है, लेकिन बाज़ जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ज़राए का ये कहना है। ताम पुलिस की तरफ से मुकम्मल तफसीलात जो है वो अभी तक सामने नहीं आ रही। ये जब काफिला संजानी के करीब पहुंचा था कैदियों की वैन्स का, तो वहां पर कोशिश ये की गई कि टायर ब्रस्ट करके इन गाड़ियों को रोका जाए और इसमें हमलावर कामयाब हुए। क्योंकि साथ जो पुलिस एहलकार होते हैं उनकी नफरी बहुत कम थी, हमलावर बड़ी तादाद में थे। पूरी कोशिश की गई कि तमाम कैदियों को जो है वो रिहा कराया जा सके, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि मुकम्मल तौर पर ये हमलावर जो है अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। चूँकि संजानी टोल प्लाजा जो है वो इस्लामाबाद से इतना दूर नहीं है और साथ ही तरनौल थाना भी है, तो वहाँ से पुलिस की बड़ी नफरी को ज़राए का कहना है कि बुलवाया गया, जिसके बाद इस सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की गई। अच्छा अजहर, जो कैदी सवार थे इसमें वो किन मुकदमात किस नोयत के कैदी हैं, उससे मुताल्लिक कुछ नंबर भी एग्जैक्टली पता चला कितने थे? देखिए जी, एग्जैक्ट फिगर्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कैदी बड़ी तादाद में मौजूद थे और बिलखसूस ये जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनसे रिलेटेड ये कैदी थे, जो कि इस्लामाबाद की अदालत में जो है वो पेशी के बाद वापस जा रहे थे। तो संजानी टोल प्लाजा जो है 26 नंबर चुंगी से थोड़ा सा आगे जाके बनता है। अच्छा ज़रा वो लोग जो इस टोल प्लाजा से या इस सड़क से वाकिफ नहीं है, उनके लिए ज़रा बताइएगा कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ सड़क है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ इलाका है। साथ ही ये जो टोल प्लाजा था उस पर ही एग्जैक्टली ये हुआ, या उस टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद टूवर्ड्स अटक जेल जब जा रहे थे वहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी तब ये हुआ? ज़रा इसकी मंतरकशी जुल्करनैन आप करते हैं अगर आपके पास मालूमात है। जुल्करनैन आप सुन पा रहे हैं? अजहर फारूक आप बताइए। देखिए जी, ये संजानी टोल प्लाजा जो है ये जीटी रोड पे वाक़ है, टेक्सला से थोड़ा पहले आता है और इस्लामाबाद की हदूद ये बनती है। ये टोल प्लाजा 26 नंबर चुंगी है, मोटरवे चौक से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर के फासले पर ये बनता है टोल प्लाजा। तो वहाँ पर इन गाड़ियों को जो है वो रोकने की कोशिश की गई है। यही वो रास्ता है जो कि टेक्सला हसन अब्बास से होता हुआ अटक की तरफ जाता है। तो इन कैदियों को जो है अटक लेके जाया जा रहा था कि संजानी टोल प्लाजा के करीब ये वाक़या पेश है। अच्छा अजहर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जुल्करनैन ने पुलिस से कुछ मजीद मालूमात हासिल की, उनसे उनकी तरफ चलते हैं। जुल्करनैन बताइए, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, अभी जो अपडेट है वो सिर्फ यही तो सर्च ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है कि जो वहाँ से फरार हुए उनको फौरी तौर पे जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए। इसमें एक और भी बात सामने आई है कि इनमें वो लोग भी शामिल थे जो आज अदालत से डिस्चार्ज हो गए थे। अदालत ने उनको डिस्चार्ज कर दिया था और वो भी मुल्ज़मान जो हैं उनकी फहरिस्त भी उसमें शामिल है। वो लोग शामिल थे जो कैदी वैन में मौजूद थे और वापस रिहा होना था। अब बताया गया है कि क्योंकि आज के मुकदमे में जो मुल्ज़मान पेश हुए थे उनमें से कई मुल्ज़मान को जो है अदालत की जानिब से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। और उसके बाद ये बताया गया है कि जो जब हमला हुआ है तो वो भी शामिल थे और मुमकिन है, पुलिस का ये कहना है कि जो डिस्चार्ज हुए हैं वो जो है वहाँ से फरार हुए हों। ताहम अभी तक तमाम कैदी दोबारा से गिरफ्तार होने के हवाले से पुलिस जो है वो दावा ज़रूर कर रही है, मगर इसको सरकारी सतह पे तस्दीक नहीं कर रही। हम बार बार पूछ रहे हैं कि ये बता दें कि टोटल जो तादाद है कितने अब तक आपने पकड़े हैं और हमलावर कितने पकड़े गए हैं, क्योंकि 4 का जो दावा है वो पुलिस की जानिब से किया गया है। और किस तो जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में क्या पता चल सका है? उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है? जी, जो गिरफ्तार हो रहे हैं वो तो फिलहाल थाना तरनौल और थाना जो संजानी है वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि जो थाना संजानी और थाना तरनौल का एरिया है, संजानी टोल प्लाजा के पास एरिया है और वहाँ पे आबादी भी है, तो वहाँ पर जो है घरों को चेक किया जा रहा है, लोगों से मालूमात जो हैं वो ली जा रही हैं। वहाँ जो है शाहिदीन थे उनके भी बयानात जो हैं वो कलमबंद किए जा रहे हैं, उनसे भी तफसीलात ली जा रही है। मुसलसल जो है पुलिस का ये कहना है कि हम जितने भी लोग भागे हैं उनकी तलाश कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन इब्तदाई तौर पर पुलिस ने इस वाक़े का तासुर क्या लिया है कि ये जो कार्रवाई की गई ये बुनियादी तौर पर कैदियों को छुड़ाने के लिए, उन्हें फरार कराने के लिए की गई, या ये तकरीबकारी का कोई वाक़या है? देखें, इब्तदाई तौर पर तो यही लगता है कि
कैदी वैन के ऊपर हमला करना जो है वो दो पहलू, एक है तकरीबकारी, दूसरा है कि जो मुल्जमान थे क्या उनके साथी थे। अब उसमें फिर एक ये सवाल आता है कि अगर वो हमला था तो फिर जो आज डिस्चार्ज हुए हैं फिर उनको हमला करने की उनके साथियों को क्यों जरूरत आई। लेकिन ये अब वो बात है जो तहकीकात के बाद ही सामने आ सकेगी। अभी पुलिस का ये दावा है कि अभी बज़ाहिर ये लगता है कि ये मनसूबाबंदी की गई है। और अच्छा, ये पता चल सका कि इस कैदी वैन में जो कैदी थे वो किस नौयत के मुकदमात के कैदी थे? क्योंकि अभी अजहर से भी हम ये पूछ रहे थे आपकी, क्योंकि पुलिस हुकाम से मुसलसल राब्ते में। देखें ये 780 है, 780 दहशतगर्दी के मुकदमे में ये तमाम लोग गिरफ्तार हुए थे। और ये वो लोग हैं जो जब 4 अक्टूबर को यहाँ पर इस्लामाबाद में एहतियाज था तो वहाँ अटक के करीब जो है ये गिरफ्तार हुए थे, हसन अब्दाल के करीब गिरफ्तार हुए थे। और फिर कुछ ऐसे भी थे जो इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए थे और उनको वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया था। ये उनमें वो मुल्ज़मान शामिल हैं। अभी जो इब्तदाई तौर पर यह भी बताया गया है कि कैदी वैन में MP अनवर ज़ेब, लियाकत, यासिर कुरैशी जो हैं वो भी मौजूद थे। और उनमें ये बताया गया है कि सरकारी मुलाजमीन, पुलिस एहलकार भी थे जो गिरफ्तार किए गए थे KP के जब ये फायरिंग का वाक़या हुआ है। अभी ये तफसील जो है वो सामने आ रही है कि कौन कौन लोग जो हैं वहाँ पर वो थे, लेकिन अभी तक ये तमाम लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोबारा से इस हवाले से जो है इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही है। आप बता रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिए गए। जुल्करनैन, ये बताइएगा कि जो बताया जा रहा था कि हमलावरों में एक MPA का बेटा भी है, क्या उसे गिरफ्तार किया गया? और क्या वो जो 3 MPAs इन कैदी वैन्स में सवार थे उनमें से किसी का बेटा है? जी, पुलिस ने इस बात की तो तस्दीक की है कि एक सूबाई वजीर KP के हैं, बहबूद आबादी के वजीर हैं, कि उनका बेटा और उसके 3 साथियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। क्या वो इन्हीं मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल थे या वो हमलावर थे, उस हवाले से जो है वो तस्दीक होना बाकी है। ताहम पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि सूबाई वजीर का जो बेटा है और उसके 3 साथी वो हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। मजीद जो तहकीकात का सिलसिला है वो मुसलसल जारी है और जो सर्च ऑपरेशन है वो भी किया जा रहा है कि जितने भी लोग थे इस वैन के अंदर उन तमाम को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाए। अच्छा, जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और अजहर फारूक भी हमारे साथ हैं। वो नाज़रीन जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको ज़रा बताते हैं। संजानी टोल प्लाजा के करीब 3 कैदी वैन्स पर हमला हुआ। IG इस्लामाबाद ये बताते हैं कि इसमें 80 से ज़्यादा मुल्ज़मान मौजूद थे। तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया गया है, ये दावा हो रहा है। अलबत्ता जुल्करनैन हैदर इसे कन्फर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसकी कोई बाकायदा तौर पर तस्दीक नहीं हो पा रही। अच्छा जुल्करनैन, एक यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूजन है। आप कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर के साहबजादे यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। वो इन कैदी वैन में बहैसियत मुल्जिम जा रहे थे तो फरार हुए तो उन्हें पकड़ लिया, या हमला आवर थे वो? जी, अभी इस बात की हम तस्दीक कर रहे हैं। पुलिस का तो ये कहना है, एक दावा है कि ये हमले में मुलव्विस हैं, कि इन्होंने ही हमला किया है। सूबाई वजीर का जो बेटा है और इसके साथी थे ये हमले में मुलव्विस हैं। तो हम पुलिस से ये पूछ रहे हैं कि जब हमला करने वाले जो हैं वो किस तरीके से पकड़े गए हैं, कि वहाँ तो और तो पुलिस की नफरी नहीं थी, तो फिर किस तरीके से ना रिटेलिएट हुआ, तो फिर कैसे पकड़े गए हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि जी बहरहाल हमने सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो पकड़ लिए हैं और वो हमला करने वालों में शामिल सर्च ऑपरेशन। अच्छा, इसकी जरा टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं जुल्करनैन। ये वाकया कितने बजे का है? पुलिस पार्टी क्या बता रही है? कितने बजे ये वाकया हुआ? फायरिंग हुई, टायर बर्स्ट हुए, उसके बाद मुल्ज़मान या कैदी फरार होने की कोशिश करते हैं, फिर सर्च ऑपरेशन भी हुआ। जरा इसकी कोई टाइमलाइन है तो ड्रॉ कीजिए, बताइए। देखें, इसके बारे में बताया गया है कि ये तकरीबन कोई 5:35 5:40 के करीब ये हमला हुआ है और उसके बाद से कंट्रोल पे कॉल होती है कि जी इस तरीके से हमला हुआ है और फिर पुलिस की नफरी जो है वहाँ पहुँचती है। जब पुलिस की नफरी वहाँ पहुँचती है तो पुलिस को मालूम होता है कि जी कुछ कैदी भी फरार हो चुके हैं। अब कैदी फरार हो चुके हैं तो इसका मतलब है जो हमलावर हैं वो भी फरार हो चुके होंगे। पुलिस का ये कहना है कि उसके बाद हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है कुछ कैदी जो हैं वो भी हमने पकड़ लिया और फिर पुलिस का ये कहना है कि 4 अफराद ऐसे भी पकड़े गए हैं कि जिन्होंने हमला किया और उनमें एक सूबाई वजीर का भी बेटा है, उसके 3 साथी भी हैं। अब ये पुलिस दावा तो कर रही है, लेकिन इसको सरकारी सतह पे अगर हम उन्हें कहें कि बताएं तो वो उसकी तस्दीक नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि अभी तहकीकात हो रही हैं, तहकीकात के बाद हतमी तौर पे हम चीज़ें बताएंगे, कितने कैदी फरार हुए, कितने गिरफ्तार हुए। अभी क्योंकि भी हमारी टीमें जो हैं वो फील्ड में हैं, सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, तो अब भी हतमी तौर पर हम कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं है कि कितने लोग। जुल्करनैन, अभी तक क्या पुलिस जराए से ही जो इत्तलात आ रही है वही आप हम तक पहुँचा
पहुंचा रहे हैं या फिर मकामी जो लोग हैं उनकी जानिब से भी किसी किस्म की कोई इत्तला दी गई है? इस बारे में बताइएगा। और अभी करंट सिचुएशन स्पॉट की क्या है? ये जो कैदी हैं अब ये इस वक्त कहाँ पर हैं? देखिए, मैं जो भी आपको बात बता रहा हूँ ये वो बात है जो कि गैर सरकारी तौर पे हमसे पुलिस एहलकार या पुलिस अफसरान करते हैं, जिनको हम ज़राए का नाम भी देते हैं। अभी तक सरकारी सतह पे पुलिस की जानिब से पुलिस तर्जमान से भी रब्ता किया है। उनका भी ये कहना है कि हम तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता सकेंगे। सरकारी सतह पे अभी पुलिस बताने में कासिर है कि क्या वाकया हुआ है, कितने गिरफ्तार हुए हैं, कितने फरार हुए हैं, कितने हमलावर हैं। अब 15 से 20 की तादाद बताई गई है हमलावर के हवाले से कि वो हमलावर थे। अब कुछ फिगर कुछ और भी बता रहे हैं, लेकिन ये जब तक सरकारी तौर पे पुलिस नहीं बताती उस वक्त तक ये कुछ भी कहना कबल इस वक्त। अच्छा जुल्करनैन, जरा ये बताइएगा कि ये जो कैदियों की मूवमेंट है जेल से इस्लामाबाद की अदालतों में लाकर और फिर जाहिर है जैसे अवेलेबल जेल में वो मौजूद हैं जैसे अटक में है, तो ये कितना फ्रीक्वेंट है ये मामला? और उमूमन इसी तरह की सिक्योरिटी रहती है कि एक पुलिस मोबाइल वैन हो या फिर कैदी वैन में ही जो 3-4 या मैक्सिमम 2 एहलकार हों, 3 उन्हीं के साथ मूव करते हैं? देखिए, आमतौर पे तो अटक में इस्लामाबाद के मुल्ज़मान नहीं जाते, ये क्योंकि गिरफ्तार ही वहां से हुए थे। हाँ जी, जो ये एहतिजाज वाले हैं ये जब अडियाला जेल ने कहा कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है, तो फिर उसके बाद ये फैसला किया गया कि कुछ को आप अटक मुंतकिल कर दें, कुछ को जेल हम मुंतकिल कर दें। तो फिर जब जिस दिन समाअत होनी होती है तो फिर वहाँ से इस्लामाबाद पुलिस ही जाती है और उनको लेकर आती है और फिर वापस जो है उनको छोड़ कर आती है। और आमतौर पे भी कोई हैवी जो सिक्योरिटी होती है वो कभी भी इतनी नहीं होती। 2 से 3 पुलिस एहलकार गाड़ी के आगे बैठे होते हैं और इसी तरह 2 से 3 जो है पीछे उठते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम 1 या 2 के बाद जो है असला भी होता है, क्योंकि आम कैदी होते हैं तो इसलिए उनका एक तस्वर भी होता है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी नहीं हो सकता। अच्छा नहीं, इसमें एक फ़र्क है जुल्करनैन, ज़रा बताइएगा कि एक मामूली नोयत का मुकदमा है, उसका मुल्जिम है जो कि मूव कर रहा है वो, और 780A वाला, यहाँ कोई फ़र्क होता है पुलिस बुक में इनकी मूवमेंट को लेके? देखें, जो आमतौर पे पहले जो होता था 780A, उसमें सारे के सारे जो बाकायदा टेररिस्ट होते थे जी। वो उनको उस तरीके से सिक्योरिटी में लाया जाता था। अब क्योंकि जब मुजाहरे शुरू हुए हैं और मुजाहरे के बाद अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो अब ऑलमोस्ट हर किसी के खिलाफ जो है 780 की हो जाती है। लेकिन पुलिस उस तरीके से उनको सीरियस नहीं लेती कि जैसे आमतौर पे खारजी दहशतगर्द हैं उनको सीरियस लिया जाता है। इनको कि ये मुजाहिरीन है बेसिकली, और लेकिन पर्चा क्योंकि 780 का, तो इस वजह से सिक्योरिटी भी इतनी हाई अलर्ट कभी भी नहीं रखी जा सकती कि इनके जो साथी हैं वो कोई हमला कर सकते हैं। तो इस वजह से सिक्योरिटी जो है वो नॉर्मल ही रहती है। इन केसेस में जितने भी लोग गिरफ्तार होते हैं सिर्फ 780 जो खारजी दहशतगर्द हैं उनके हवाले से सिक्योरिटी होती है, और वो उनको आमतौर पे ऐसे लाया भी नहीं जाता। और जब खास तौर पर रश ना हो उनके साथ बाकायदा कमांडोज होते हैं, उनको लाया जाता है और उनकी समाज। अच्छा, आपने कहा कि 5:35 पे ये वाकया हुआ, उसके बाद जाहिर है वायरलेस चला होगा, संजानी को बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस टीम को यहाँ पर पहुँचने में आप कह लीजिए रफली 12, 14, 15 मिनट या 20 मिनट लग गए होंगे। हमला आवर गिरफ्तार हुए आपने बताया, और शायद वो फरार हो गए थे, तो फरार हुए कैदियों को पकड़ा गया। तो करीब में कोई आबादी है जहाँ से पकड़ा गया? और अगर ये स्ट्रेट रोड है तो फिर तो उन्होंने गाड़ियों के जरिए भागने में आफियत जानी होगी, फिर उनको क्या गाड़ियों से निकाल कर पकड़ा गया, चेज किया गया? देखिए, यही वो बुनियादी सवालात हैं कि ये मेन रोड के ऊपर है टूल प्लाजा, यानी टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं और फौरी तौर पे वो अटक की तरफ चले जाते हैं, और दाएं बाएं दोनों तरफ जो हैं वो आबादी है, कुछ वीराना भी है लेकिन आबादी ज्यादा है। तो यही इम्कान है कि जो भागे हैं या तो वो किसी के घर घुसे हैं, वहां से पुलिस ने उनको पकड़ा है, क्योंकि वीराना इतना ज्यादा नहीं है। जो गाड़ी पे होते तो डेफिनेट उनको पकड़ना नामुमकिन होता, क्योंकि वायरलेस के बाद पुलिस वहां पे पहुंची है। थाना तरनोल संजानी जो है वहां आमतौर पे रश भी होता है तरनोल के पास, और सारी जो पिशावर जाने वाली ट्रैफिक है या पिशावर से इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक है वो चल रही होती है। तो इतना आसान नहीं है कि फौरी तौर पे जाएं और मुल्ज़मान खड़े हों इंतजार में आ जाएं कि जी हमें गिरफ्तार करें, तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो यही हम सवालात भी कर रहे हैं कि वो मुल्ज़मान क्या वहाँ पे मौजूद थे, मुल्ज़मान को कहाँ से पकड़ा गया है, उनके पास असला था तो वो क्या असला भी बरामद हुआ है। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो हम खुद पुलिस अफसरान से कर रहे हैं, लेकिन इनका जवाब नहीं मिल रहा। तो जुल्करनैन, जो 4 मुल्ज़मान पकड़े गए हैं उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ? देखिए, अभी तक उनके साथ उनसे क्या बरामद हुआ है इस बरामदी के हवाले से भी पुलिस बताने से कासिर है। पुलिस का
یہ ضرور کہنا ہے کہ جی ہاں جی ہم نے 4 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار کر لیے ہیں جو حملے میں ملوث ہیں. ان سے کیا برآمد ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں ابھی ہم کچھ نہیں بتا سکتے. تحقیقات تفتیش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور ابھی تک لگتا ہے ایسے ہے کہ خود اسلام آباد پولیس جو ہے وہ خود بھی کنفیوز ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا ہوا کس طریقے سے ہے, اب اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے خود بھی وہ نہیں جانتی, کنفیوز ہے. تبھی تو سرکاری سطح پہ بھی کوئی بیان ان کا جو ہے یا موقف وہ سامنے نہیں آ پا رہا ہے. ہم مسلسل ان سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو ایکچوئل چیز ہے وہ اب تک ہمیں نہیں بتائے گی, وہ بتائیں. یہ تو ہم اپنے ذرائع سے جو چیزیں ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن جو افیشل پولیس کا موقف ہے اس حوالے سے جو ہے ہمیں آگاہ کیا جائے. تو جو زخمی پولیس والے تھے ان کے بارے میں کیا پتہ چل سکا ہے, کتنے زخمی ہوئے تھے ابھی تک؟ دیکھیں پولیس نے کہا جی 3 پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جن کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے. اور اب کیا وہ فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی اطلاع یہ ہے کہ فائرنگ جو ہے وہ صرف اور صرف ٹائر برش کیے گئے ہیں فائرنگ کے ذریعے تاکہ گاڑی روکی جا سکے. ابھی ایسی پولیس نے بھی کنفرم نہیں کیا کہ ان کو کوئی گولیاں لگی ہیں. ہاں یہ البتہ ہے کہ بھی جو شیشے توڑے گئے ہیں اس سے جو ہے ان کو چوٹیں ضرور پہنچی ہیں. پولیس یعنی اہلکار کا فائر سے زخمی ہونا اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اب ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے. کبھی امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے بھی کہ وہ جو شیشے ٹوٹے ہیں وہ ان کو لگے ہیں جس سے پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. اس کے بعد تالے ٹوٹے ہیں اور پھر جو لوگ اندر موجود تھے قیدی وین کے اندر وہ تھے. اب اس میں ایک اہم اور بھی سوال ہے کہ جن کو عدالت نے ڈسچارج کر دیا تھا کہ وہ قیدی بھی اس گاڑی میں ہی شامل تھے, تو کیا اس کے پیچھے کوئی پوری منصوبہ بندی تھی, کس طریقے سے یہ تھا, کیا ان کا پہلے کس طریقے سے رابطہ تھا, ان کو کیسے معلوم تھا کہ آج یہ جو ہے اتنے بجے گاڑی نکلے گی اتنے بجے واپس آئے گی اور ہم نے ٹھیک سمجھانی پہ. یہ وہ سوالات ہیں جن کی تحقیقات کرنا بھی ضروری ہے اور ابھی تک پولیس جو اس حوالے سے کوئی جواب حتمی بیان نہیں دے رہی ہے. کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ قیدی کتنے تھے, پولیس اہلکار یہاں زخمی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اگر ہوئے ہیں تو ان کی حالت کیا ہے, گرفتاریاں کتنی ہوئی. خیر